जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आपको पता है कि सोमवार वाले दिन 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आया, जिसमें कहा गया कि टेट अनिवार्य है कक्षा 6 से 8 तक के लिए। ठीक है ना। और जो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं अपने इस इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है ना मित्र। ठीक है ना मित्रों, आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे मेरी बात को। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज आपने जैसे थंबनेल देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था टेट अनिवार्यता के लिए कक्षा 1 से 8 तक के लिए, तो तो आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि शिक्षक क्या है। शिक्षक शिक्षक क्या है, पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने का विचार कर रहा है, इस पे भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि उसमें मॉडिफिकेशन या कुछ संशोधन हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों। उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि दोस्तों देखो, सब्सक्राइब करने का प्रॉफिट देखो क्या होता है। जैसे कोई भी नोटिफिकेशन है, ठीक है ना, अगर मैंने कोई भी वीडियो अपलोड किया तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। लेकिन वो नोटिफिकेशन तभी आपके पास तुरंत पहुंचेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। तब जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम एक एक करके अपने टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि पहला क्या है कि इसमें जो पदोन्नति या प्रमोशन चाहिए, उस पर हम थोड़ा हम उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो हमारा प्रमोशन है वो कैसे होगा या पदोन्नति कैसे मिलेगी। और उसके बाद हम ये भी चर्चा करना चाहेंगे कि जो याचिका शिक्षक दायर करने वाले हैं उसमें 5 वर्ष की छूट मिलनी चाहिए, तो किस आधार पर मिलनी चाहिए, क्या है, वो भी समझेंगे। और इसमें हम ये भी चर्चा करेंगे कि साल में 2 बार टेट होना चाहिए, ये शिक्षकों की मांग है, तो इस पे भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। साथ में हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि एक ही वर्ग को मौका दिया गया है, एक वर्ग को मौका नहीं दिया गया है ना। तो इस पे भी चर्चा करेंगे कि कौन सा वर्ग को मौका दिया गया है और कौन से वर्ग को मौका नहीं दिया गया है ना मित्रों। और हम इस पे भी चर्चा करेंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनिल यादव, शिक्षकों के जो शिक्षक हैं, शिक्षकों के हित में बात कर रहे हैं, उनके भी बारे में हम इस पे बात करेंगे। ठीक है ना मित्रों। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो और मैं फिर आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अपना सेशन में आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों क्या है कि जैसे आपको पता है कि 1 तारीख को जजमेंट आया, ठीक है, सोमवार वाले दिन। उसमें यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी शिक्षक प्रमोशन चाहता है तो आपको 1 से 8 तक के लिए जो राज्य सरकारों द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो टेट होता है, जैसे सेंट्रल लेवल पे टेट जो सी टेट होता है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, जो पेपर 2 होता है वो कक्षा 6 से 8 या जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए होता है। और जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती होती है वो क्या है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो टेट होता है पेपर 1, ठीक है, जो 1 to 5 क्लासेज या 1 से 5 तक की कक्षा के लिए होता है, जिसे हम प्राथमिक विद्यालय के उससे भी समझते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जानते हैं। और अब इसमें कहा गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो 10 साल से, जो 5 साल से जो रिटायरमेंट होने वाले हैं, लेकिन रिटायरमेंट से पहले उनकी मान के चलो किसी के 5 साल ही बचे हैं केवल, तो क्या है, उनको टेट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब जब उन्हें आवश्यकता नहीं है तो वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं होगा। अगर उन्हें प्रमोशन चाहिए तो वो टेट टेट क्या है, उन्हें टेट क्वालिफाई करना होगा, ये उनकी अनिवार्यता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अपनी स्वेच्छा से रिटायरमेंट नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो अपना वर्क, अब वो क्या है, अपनी सेवा लगातार दे सकते हैं, मतलब विद्यार्थी हैं उनको पढ़ा सकते हैं। लेकिन साथ में ये कहा उन्होंने कि लेकिन जिसकी जो रिटायरमेंट में जिसको 6 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल का समय बचा है, उनको 2 वर्ष के अंदर टेट
निकालना ही होगा, टेट क्वालिफाई करना होगा, चाहे वो सी टेट क्वालिफाई करें या टेट क्वालिफाई करें, या फिर जैसे मान के चलिए कोई राज्य है, किसी राज्य में सी टेट को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, वहाँ पे सिर्फ टेट का ही जो आपके राज्य स्तर पे जो परीक्षा पात्रता टेस्ट होता है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा फिर तो आपको, क्योंकि टेट वहाँ पे लागू नहीं है। टेट कहाँ पे लागू है, जैसे यूपी है, यूपी में क्या है, सी टेट लागू है, तो कोई बात नहीं, अगर आप यूपी टेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं और सी टेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सी टेट को अगर मान्यता नहीं दी जा रही है, तो आप वहाँ पे आपको अपने ही राज्य का टेट क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। ये बात हुई, ये जो जजमेंट आया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, उन शिक्षकों ने आवाज़ उठाई कि ये क्या है, गलत निर्णय है, क्योंकि वो क्या है, 15 मतलब आप मान के चलिए जो 20 साल से वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जो शिक्षक हैं, कार्यरत हैं, तो क्या ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्होंने कुछ ज्ञान अर्जित नहीं किया होगा। उनके पास क्या है, ज्ञान है, और वो उस योग्य भी हैं, क्योंकि वो उतने सालों से वो पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अभी तक क्या है, ऐसी कोई कोर्ट में भी कोई याचिका नहीं आई है कि जो वो शिक्षक हैं जिन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया है वो अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। तो इस विचार में ऐसा किसी ने कोई भी क्या है, अभी तक याचिका दायर भी नहीं करी है। तो इसके संदर्भ में तो फिर उन शिक्षकों ने क्या है, अब विचार किया है कि वो पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। उसमें वो ये कहेंगे कि इस पर थोड़ा संशोधन किया जाए, ठीक है ना। इस पर थोड़ा जब संशोधन करेंगे तो उसमें ये रहेगा कि उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि वो बहुत समय से जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है टेट क्वालिफाई करने में, ठीक है ना। लेकिन उनको इस योग्य माना जाए कि वो अगर 20 साल से पढ़ा रहे हैं तो उस योग्य हैं, और अगर उन्हें जॉब मिल गई है तो उन्हें क्या है, अपनी इच्छा से या स्वेच्छा से उन्हें सरकार से, या तो वो स्वेच्छा से रिटायरमेंट हो जाए, या सरकार उन्हें लेटर दे के क्या करेगी, उस सेवा से बाहर कर देगी। तो उन्हें क्या है, जो शिक्षक सेवा दे रहे हैं, बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं उसमें क्या है, काम नहीं करने दिया जाएगा और उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो वो शिक्षक ये कहना चाहते हैं कि जब वो 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं तो वो इस योग्य हैं, स्वाभाविक सी बात है, वो उस योग्य हैं। इसलिए वो क्या है, पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे, ठीक है ना। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जैसे मान के चलो पुनर्विचार याचिका पे अगर वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर उनका ये विचार है शिक्षकों का कि अगर ठीक है आप पुनर्विचार याचिका पे बात नहीं करना चाह रहे तो उस पर कुछ संशोधन करो। संशोधन कैसा करो, जैसे संशोधन ऐसा करना है, जैसे कि मान लीजिए कम से कम 2 साल नहीं, कम से कम 5 साल उन्हें दिया जाए। पहली बात, 5 साल इसलिए दिया जाए क्योंकि 2 साल क्या है, बहुत समय है जो टेट क्वालिफाई करने के लिए बहुत कम है। क्यों कम है, एक तो क्या है, अगर मान के चलिए उस राज्य में टेट टेट ही सिर्फ एक विकल्प है कि सिर्फ हम जैसे क्या है कि राज्य का ये मानना है कि सिर्फ हम टेट वाले ही बच्चे लेंगे जो राज्य का टेट होता है उसी के लिए, ठीक है ना। तो फिर वो क्या करेंगे, तो क्या है, सी टेट वहाँ पे क्या है, मान्य नहीं होगा। तो फिर क्या है, उन्हें अब टेट भी कंपलसरी नहीं होता है कि वो 1 साल में हो रहा है, 2 साल में हो रहा है, 3 साल में। जैसे वर्तमान की स्थिति को हम समझें, जैसे उत्तर प्रदेश है अपना, उत्तर प्रदेश की ही अगर टेट की बात करें, जो यूपी टेट था लास्ट वाला, वो कब 2021 या 2022 के आसपास हुआ था, उसका 2022 में रिजल्ट आया था, ठीक है। उसके बाद तब से अभी तक नहीं हुआ, 3 साल तो इसी में हो गए। तो पता लगा कि तो उन शिक्षकों का यही कहना है कि अगर अगर टेट मान के चलो, ठीक है, अगर टेट ही मान के चलो 2 साल बाद हुआ, तो उनका जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसमें कहा कि 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई करना है। तो वो शिक्षक क्या है, अगर मान के चलो योग्य हैं, तो वो कैसे क्वालिफाई करेंगे जब क्या है, नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा, है ना दोस्तों। तो क्या है, इसलिए सरकार से वो अनुरोध करना चाहते हैं कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट पास जो उन्होंने जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें थोड़ा संशोधन भी करे, और ये भी कहे, सुनिश्चित करे कि जो सरकार टेट कराती है वो साल में 2 बार कराए, ताकि उन्हें 10 मौके मिल सकें। 5 साल में 10 मौके मिल जाएंगे, क्योंकि 1 साल में 2 मौके मिल जाएंगे, क्योंकि 6 महीने पे एक टेट, 6 महीने के अंदर एक टेट हो गया, फिर अगले 6 महीने के अंदर एक टेट हो गया, तो 1 साल में 2 टेट हो गए, तो 5 साल में उन्हें 10 मौके मिल जाएंगे, जिससे वजह से वो अच्छी मेहनत करके अगर वो उस योग्य होंगे तो वो आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये मत है उन शिक्षकों का जो कि जिनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है कि वो बाहर हो सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अब उन्होंने ये कहा कि ये जो फैसला है सिर्फ एक पक्ष में आया, दूसरे पक्ष में नहीं आया। तो ये इसलिए फैसला कह रहे हैं वो, जैसे टेट है, अब टेट जैसे जिस टीचर के जो शिक्षक है वो रिटायरमेंट में सिर्फ 5 वर्ष बचे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब 5 वर्ष ही बचे हैं, 5 वर्ष ही बचे हैं, तो उन्हें नौकरी अगर उनका टेट भी क्वालिफाई नहीं होगा तो भी वो क्या है, अपनी जो शिक्षा देने का जो कार्य है वो सेवा अपनी क्या है नियमित रूप से कर सकते हैं। तो उन शिक्षकों का ये कहना है कि जब उन लोगों को अगर छूट दी गई है तो क्या है, बाकी शिक्षकों को भी छूट मिलनी चाहिए और 5 साल के लिए थोड़ा थोड़ा मतलब क्या है, एक ऐसा मतलब निर्देश होना चाहिए जिसमें क्या है दोनों तरफ एक जैसा डिसीजन महसूस हो। ठीक है ना दोस्तों। तो ये बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके साथ साथ फिर क्या है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनिल यादव जी, वो क्या है शिक्षकों के हित में हैं। उनका भी यही कहना है, उनका मानना ये है कि जैसे कोई टीचर, जैसे जो शिक्षक 20-25 साल से पढ़ा रहा है, अगर मान के चलिए उसकी आयु में भी, तो आप सोचिए पता नहीं वो किस आयु में उस समय जॉब पे लगा होगा। आप मान के चलिए जैसे कि वो 25 साल 30 साल में लग रहा है, कोई 35 साल में लग रहा है, तो उसकी आयु कितनी होगी, किसी की 55 साल होगी, किसी की मान के चलिए 52 साल है, 50 साल है, 45 साल है। अब मान के चलो उस योग्य, शायद उनको कुछ उस योग्य नहीं हो कि वो टेट क्वालिफाई कर सकें। तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट से जो निर्देश आया है इसमें संशोधन करना चाहिए और उन्हें क्या है कुछ नहीं कुछ मतलब उन्हें क्या है मदद देनी चाहिए, ताकि वो क्या है थोड़ी छूट देनी चाहिए, मदद देनी चाहिए, ताकि उनकी उन शिक्षकों की थोड़ी सहायता हो सके। ठीक है ना मित्रों। और इसलिए दोस्तों मैं आपसे फिर अनुरोध करना चाहूँगा इस मैटर को लेके कि आप ये अनुरोध करना चाहता हूँ मैं कि आप समझ रहे हैं ना कि क्या है, हर जगह से परेशानी किसी न किसी में हो ही रही है शिक्षक में। जैसे कि इस समय आप देख लीजिए यूपी में वैकेंसीज नहीं आ रही है, काफ़ी समय, बहुत लंबा समय हो गया पिछले, जब से ये मान के चलिए आप 2019 या 20, तभी से क्या 2000 लास्ट जो भर्ती आई थी 2018-19 में आई थी उत्तर प्रदेश में, तभी से वैकेंसीज नहीं आ रही है। तो क्या हर जगह समस्या है, और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश आया तो उन शिक्षकों को जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनको वाकई में बहुत समस्या हो जाएगी। ठीक है। अब मैं आगे और थोड़ी आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मैं आपसे फिर यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जो ये निर्णय आया है, ठीक है ना दोस्तों, जो ये निर्णय आया हुआ है, तो वैसे ये जो सोच रहे हैं जो भी शिक्षक, तो ये सही सोच रहे हैं। इन्हें वैसे पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए थोड़ा, जो पहले से जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आयु में भी काफ़ी क्या है बहुत आयु हो चुकी है। और उसमें क्या है, ये बात भी सही है जो अनिल यादव जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शिक्षकों के लिए हित के लिए काम कर रहे हैं, और उनका भी यही कहना है, देखो क्या कि उनकी एज काफ़ी हो गई है और ज़रूरी नहीं है कि सभी इस समय क्या है टेट क्वालिफाई कर सकें। ठीक है ना। लेकिन आज के समय में सभी को टेट क्वालिफाई, लेकिन जो आज की पीढ़ी है उनके लिए तो अनिवार्य ज़रूरी है। ठीक है ना दोस्तों। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप सभी मेरे जो मित्र लोग हैं CDP की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो कि टेट में 30 मार्क्स की आती है, ठीक है, चाहे वो CTET हो और चाहे कोई भी स्टेट लेवल का टेट हो। ठीक है ना। तो जो भी तैयारी करना चाहते हैं, जो 30 मार्क्स की जो CDP आती है उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो CTET हो, चाहे UP टेट हो, चाहे वो MP टेट हो, चाहे आपका रीट हो, वो सभी मित्र लोग मेरे चैनल से अवश्य जुड़ें, और अच्छी तैयारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ें। मैं आपको इतना अच्छी तैयारी करा दूंगा जिसके कारण आपके क्या है 27+ मार्क्स आने की उम्मीद रहेगी। ठीक है ना दोस्तों। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इस पर आपका क्या विचार है इसके लिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाकी जितने भी मित्र लोग मुझे सुन रहे थे, आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें, शेयर करें, लाइक भी करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है मित्र, आप देखो मित्रों, आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप CDP की बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ें, आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।